ओम शांति। ओम शांति। सबको याद होगा आज कौन सा दिन है? सतगुरुवार। आज फुल मून है, पूर्णिमा है। पूर्णिमा का चंद्रमा आज आकाश की शोभा को बढ़ा रहा है और हम सभी इस विश्व गगन में चमकते हुए सितारे बनेंगे। पहले मैं आप सभी को याद दिला दूं, बाबा हम सभी को 2 होमवर्क देकर गए हैं। याद है सभी को? निर्विघ्न जीवन, याद है ना? और अपने अपने स्थान को निर्विघ्न बनाना, चाहे वो हमारा ऑफिस है, डिपार्टमेंट है, माताओं का घर है, बहनों का सेंटर है, सबको निर्विघ्न बनाना। और दूसरा था इम्पोर्टेंट, वो भी अपनी किसी कमी को, बाबा ने तो कहा था यहीं छोड़ के जाओ। उसमें 2 बातों पर ध्यान भी दिलाया था, व्यर्थ संकल्प और क्रोध। इनको छोड़ के जाना है। तो सभी इस चीज पे ध्यान देंगे। और 2 विशेष धारणाएं थी इस पूरे सीजन में, 3 थी, वो भी मैं आप सबको याद दिला दूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बाबा ने बार बार कही, सदा खुश रहना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी सदा संतुष्ट रहना है। कल की मुरली में शायद था, वरदान में मस्तक के बोर्ड पर क्या लिख दो? संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। रहना भी इम्पोर्टेंट चीज है और संतुष्ट करना भी इम्पोर्टेंट चीज है। और तीसरी बात जो इस सीजन की मुख्य बात थी, बेफिक्र बादशाह बनो। तो इन सब बातों पर हमें बहुत ध्यान देना है। बाबा से हमारा बहुत प्यार है, इसका अर्थ है उसकी मुरली से भी बहुत प्यार हो। और इसका अर्थ है जो वो मुरली में कहे उनसे भी बहुत प्यार हो। हमें वो चीज प्रिय लगती हैं, इसका सीधा सा सीधा तात्पर्य होगा हम उन चीजों को धारण करने का संपूर्ण पुरुषार्थ करते हैं। तो मैंने आपको कहा आज पूर्णिमा का दिन है, फुल मून, संपूर्ण चंद्रमा मनुष्य के मन को, नैनों को बहुत आकर्षित करता है। आप बाहर जाएंगे, अभी मुझे अभी किसी ने याद दिलाया कि देखो सामने चांद फुल। तो पूर्णिमा का चंद्रमा आकर्षित करता है। एक कला भी कम हो, आकर्षण कम हो जाता है। कल आप देखना ध्यान से चंद्रमा को, वो आकर्षण बिल्कुल नहीं होगा जो आज है। हालांकि कला एक ही कम होगी। कल 14 थी, एक कला कम थी, पूर्णिमा जैसा ही लगता था, परंतु वो आकर्षण नहीं था जो आज है। आप देखना यहां से निकलकर बाबा की प्रत्यक्षता, इस संसार से अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाएगा जब हम संपूर्ण होंगे, पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह संसार को आकर्षित करेंगे। बाबा का ये बहुत सुंदर महावाक्य, बहुत पुराना, तुम्हारी संपूर्णता का प्रकाश संसार से अज्ञान के अंधकार को नष्ट करेगा। तो सेवा करना एक फील्ड, दूसरों को ज्ञान देना, बाबा का परिचय देना, उसके अवतरण का संदेश देना, पवित्र बनने का संदेश देना, ये भी बहुत सुंदर बात है।
लेकिन इन सब बातों को आत्माएं ग्रहण तब करेंगी जब वो हमारा ऐसा स्वरूप देखेंगी। इसलिए इस सीजन में भी और पहले भी बाबा ने अनेक बार कहा, चेहरे और चलन से सेवा करो। सत्य तो यही है कि हमारी स्थिति ही दूसरों को आकर्षित करती है। हमारा कोई भी मनोविकार, क्रोध, हमारी बहुत इच्छाएं, हमारा बोलने का गलत तरीका आत्माओं को बाबा से दूर ले जाता है। तो आज हम चर्चा करते हैं, हमें संपूर्ण बनना है, पूर्णिमा का चंद्रमा। उसमें वो सब बातें हैं जो भविष्य में हमारे देव स्वरूप का गुणगान किया जाता है। सर्वगुण संपन्न, बोलो, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। 5 बातें हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन एक साथ हमारे जीवन में आ जाती हैं जब हम पवित्रता को धारण करके योग युक्त जीवन जीते हैं। हमें कुछ थोड़े से गुणों पर विशेष ध्यान देना है जीवन में। उसमें है, हमें बहुत सहनशील बनकर रहना है। जिसे जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करना हो, जिसे मानता के शिखर पर पहुंचना हो, जिसे हर फील्ड में सफलता को प्राप्त करना हो, उसे सहनशील तो होना ही पड़ेगा। ठीक बात है? बिना सहनशीलता के अनेक कठिनाइयां जीवन में आती हैं। माताएं सेवा करने आती हैं, ठंड बहुत है, हम तो रह नहीं सकते, चली जाती हैं। दूसरे लोग सेवा करते हैं, यहाँ के भोजन में तो लाल मिर्ची नहीं है, हमें तो खाने में मजा नहीं आ रहा है, हम तो जाते हैं। छोटी सी चीज, एक जीव के रस ने आत्मा को सेवा के भाग्य से वंचित कर दिया। सेवा में संगठन में भी रहना पड़ता है, भाई बहनें सभी एक ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप में सोते हैं, उसमें भी कई चीजें सहन करनी पड़ती हैं। जो सहन नहीं कर पाते वो नहीं सेवा करते। हर फील्ड में, चाहे वो साधनाओं का मार्ग हो या सेवा का मार्ग हो, भाई बहनें गांव-गांव में सेवा करने जाते हैं, प्रदर्शनियां लेकर जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रोजेक्ट के तहत जाते हैं। सहन करना पड़ता है। कहीं धूप पड़ रही है, कहीं रहने को अच्छी व्यवस्था नहीं है, कहीं लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं है, कहीं वो हमारी सुंदर बातों को सम्मान नहीं दे रहे हैं, ये सब भी हमें सहन करना पड़ता है। जानते हैं ना, फील्ड में रहते हैं भाई लोग, सब सुनना भी पड़ता है और सहन भी करना पड़ता है। हम ये नहीं सोचते कि इतनी सुंदर बातें, इतना अच्छा बाबा का ज्ञान लोग क्यों नहीं सुनते। हम जानते हैं सत्य को स्वीकार करने वाले इस संसार में थोड़े ही होते हैं। सभी लोग विषय विकारों की वैतरणी में डूबे हुए हैं, उसे निकलना चाहने वालों की संख्या बहुत कम होती है। इसलिए संसार में भी एक बात कही गई है कि किसी शक्तिशाली सेना को परास्त करना सहज हो सकता है, लेकिन विकारों को जीतना बहुत कठिन है। किसी सन्यासी की बचपन में हम कहानी सुना करते थे। वो कहते थे, शेर की गुफा में रात को जाकर शेर के साथ निवास करना सहज हो सकता है, लेकिन काम वासना को जीतना सहज नहीं है। लेकिन बाबा ने इन सबको सहज बना दिया है। हमारी माया से युद्ध भी है, लेकिन माया को जीतने की शक्ति भी हमारे पास है। जो फुल मून बनने के लिए संपूर्ण निर्विकारी होने का हमारा संकल्प है, और वो हमें बनना है। हमारी पवित्रता क्या क्या करेगी, जरा विचार कर लें।
हमारी पवित्रता केवल हमारे लिए नहीं है। देखो बाबा मुरलियों में एक छोटी सी बात प्राय कहते रहते हैं, तुमने कहीं सेवा की, ज्ञान दिया 3 दिन, लोग नहीं आए, लेकिन तुम्हारी ये मेहनत निष्फल नहीं रहेगी। जिनके अंदर तुमने ज्ञान का बीज डाल दिया वो किसी भी समय पर आकर अंकुरित होगा ही। ऐसे ही किसी ने अपने जीवन में थोड़ी भी पवित्रता अपनाई, 1-2 साल के लिए भी अपनाई, समझ लें उसने भगवान के कार्य में सहयोग दिया। उसका भाग्य थोड़ा भी सतयुग का, स्वर्ग का निश्चित हो गया। तो हम सभी पवित्रता की बात पर बहुत ध्यान देंगे। इन पर बहुत कम चर्चाएं हमारे पास भी होती हैं क्लासेज में, लेकिन हमारा मूल सब्जेक्ट है पवित्रता। माया से हमारा युद्ध भी है, तो हमें पहले इसके महत्व को जान लेना चाहिए। ये पवित्रता प्रकृति के लिए वरदान है। प्रकृति को अगर कोई चीज सतो प्रधान बनाएगी तो वो कौन सी है? हमारी पवित्रता। धर्म की शक्ति पवित्रता है। सभी ध्यान देंगे। जो पवित्र बने हैं, सब बैठे हैं यहाँ। देखो हमारे पास ही ऐसी सभा होती है जिसमें सब पवित्र आत्माएं बैठी होती हैं। संसार में किसी साधु महात्मा की सभा भी ऐसे होती ही नहीं। 2-4 पवित्र सन्यासी बैठे होंगे, बाकी सब वैसे ही होंगे। तो सभी अपने महत्व को समझ लें। हमने पवित्रता का व्रत लिया है, प्रकृति उससे पावन हो रही है। साथ में इसी के साथ में ये जोड़ दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सभी पवित्र आत्माएं, सभी भाई बहनें जो योग का अभ्यास करते हैं, अपनी योग साधनाओं को सरल बनाने के लिए भी और बहुत बड़ा योगदान देने के लिए भी रोज 10 मिनट प्रकृति को पवित्रता का दान अवश्य दें। एक तो हमारा जीवन पवित्र जीवन, उसके लिए पवित्रता का वरदान है, लेकिन हम पवित्र वाइब्रेशंस से 10 मिनट दिया करें, ये बहुत बड़ा काम होगा। जिस प्रकृति ने 5000 साल हमारी पालना की है, अब उस प्रकृति की शक्तियां नष्ट हो गई हैं। देख रहे हैं ना सब? आकाश भी दूषित कर दिया मनुष्य ने, जल भी दूषित कर दिया, वायु भी दूषित है, धरती भी कमजोर है, अपनी अन्न उगाने की शक्ति खो चुकी है। 5 तत्व दूषित हुए हैं, कमजोर हुए हैं। हमारी पवित्रता की शक्ति इन्हें फिर से फुल बनाती है, सतो प्रधान बनाती है। तो रोज 10 मिनट पसंद है? और कैसे देंगे और क्या फायदा होगा इससे, ये भी ध्यान रखें। कैसे देंगे? सब एक सुंदर संकल्प करेंगे। मैं 2-3 संकल्प बता देता हूं। मैं पवित्रता की देवी हूं, स्वमान, या मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, या मैं पवित्रता का सूर्य हूं, या मैं परम पवित्र आत्मा हूं। 4 स्वमान हैं ये पवित्रता के। इसमें अपने को स्थित करके, यानी इसकी स्मृति में आकर बाबा से पवित्र किरणें लेंगे। वो पवित्रता का सागर है। इस संकल्प से योग लगाएंगे, उसकी पवित्र किरणें प्राप्त करेंगे और फिर अभ्यास करेंगे। पवित्र किरणें हमसे चारों ओर फैलती हैं। प्रकृति के सभी तत्व इसको ग्रहण करते हैं। देखिए मोटी सी बात पर ध्यान दें, सूक्ष्म भी है, मोटी भी है। हम धरती पे रहते हैं सदा, हमारे कदम निरंतर धरती को छूते हैं। हमारी पवित्र किरणें पैरों से निकलकर धरती में समाती रहती हैं। हम पवित्र हैं। हवा में रहते हैं, हवा हमको टच करके भी पवित्र होती है।
हमारे नयनों से पवित्र किरणें निकलती हैं, अग्नि तत्व भी पवित्र होता है। हमारे वाइब्रेशंस, पवित्र वाइब्रेशंस अंग अंग से चारों ओर फैलते हैं और प्रकृति के पांचों तत्वों को पावन करते हैं। ये महान सेवा सभी रोज किया करें। टाइम फिक्स करके कर लें या जब भी मौका मिले तब कर लें। इससे योग में भी बहुत आनंद आएगा और प्रकृति जिसने हमारी पालना की है हम उसका रिटर्न करेंगे। बहुत सुंदर परिणाम हमारे सामने आएगा। जब विनाश काल होगा तब यही प्रकृति हमें पुनः मदद करेगी। देखो कल की मुरली में आपने सुना हो, सुनाई है, क्या होगा विनाश में? आकाश, वो सागर धरती को हप कर लेगा। नीचे से सागर, ऊपर से बरसात, कहीं भूकंप होंगे, धरती फटेगी। देखो बादल भी फट जाते हैं, आकाश से भी अग्नि वर्षा होगी, सागर भी बहुत कुछ नष्ट करेगा, कहीं अर्थक्वेक्स होंगी, भूकंप होंगे। सबको जाना तो होगा, लेकिन उस समय प्रकृति उन आत्माओं को बहुत मदद करेगी जिन्होंने उसकी सेवा की होगी, और जिन्होंने उसको कष्ट दिया है, जिन्होंने उसे दूषित किया है, उन्हें वो नष्ट कर देगी। चारों ओर पानी भरा होगा लेकिन उनको पीने को नहीं मिलेगा, और जिन्होंने उसकी सेवा की होगी उनके पीने के पानी के भंडार भी भरपूर रहेंगे, वो दूसरों को भी पानी का दान कर सकेंगे। प्रकृति समय पर उनकी सुरक्षा भी करेगी। भूकंप होंगे, अर्थक्वेक्स होंगे तो वो सुरक्षित भी रहेंगे। एक पवित्रता के बारे में बहुत सुंदर बात मुझे आप सबको याद दिलानी है। हमारे डॉक्टर हैं सतीश गुप्ता, उन्होंने क्लास में सुनाई थी, अभी वो तो सबने नहीं सुनी, मैं ये वैज्ञानिकों की बात सुना देता हूँ, इससे आप सबको बहुत नशा भी चढ़ेगा। वैज्ञानिकों को, शायद रशिया के वैज्ञानिकों को ही एक बहुत सुंदर थीम दी गई कि जब प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, बाढ़ आती है, तूफान चलते हैं, भूकंप हो जाते हैं, तो जो पवित्र स्थान हैं संसार में, आश्रम हैं, चर्च हैं, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, ये सब सुरक्षित रह जाते हैं। क्या कारण है? तो वैज्ञानिकों ने इस पर जो रिसर्च की और जो रिजल्ट दिया वो ये था कि इन पवित्र स्थानों से जो पवित्र तरंगे चारों ओर फैलती हैं वो विनाशकारी तरंगों को रोक देती हैं, वापिस कर देती हैं, रिपल्स कर देती हैं। क्लियर है ना बात? ध्यान दें। अब मैं जिसलिए आपको ये बात सुनाई, विनाश काल में जिस स्थान पर एक बहुत अच्छी पवित्र आत्मा होगी, उससे निकलने वाले पवित्र वाइब्रेशंस, उससे चारों ओर फैलने वाली पवित्रता की तरंगें क्या करेंगे? विनाशकारी तरंगों को वापिस कर देंगी। क्योंकि इन मंदिरों से भी बहुत ज्यादा पवित्रता तो आत्माओं में होगी। मंदिरों में तो पवित्र लोग जाते भी नहीं, केवल मूर्तियां हैं।